चलो बच्चों, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक की बात कर ली थी। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक की बात कर ली थी। एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन था जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती थी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन था जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती थी। अगर हम ग्राफ से देखेंगे, ध्यान से देखना, अगर हम ग्राफ से, तो ये हो गया मान लो डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्टेंस वाला एक्सिस हो गया, और ये हो गया टाइम का एक्सिस। जैसे एक्स वाई एक्सिस होता था ना, पढ़े हो मैथ में, वैसे ही एक्स वाई की जगह एक्स एक्सिस ले लो डिस्टेंस का और वाई एक्सिस ले लो टाइम का। तो अब इसको ऐसे नाम दे दो 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इसको नाम दे दो 1 2 3 4 5 6, ये नाम दे दिए। जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यानी कि अगर वो रेस्ट पे है तो टाइम भी रुका हुआ है उसके लिए। जैसे ही बॉडी चलना शुरू की और चल के 1 किलोमीटर कवर की, ये हो गया 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कवर कर ली मान लो 1 सेकेंड में। 1 किलोमीटर कवर की, ये डिस्टेंस में 1 किलोमीटर कवर की, तो टाइम में भी 1 सेकेंड कवर की। डिस्टेंस में अगर 1 तक गया तो टाइम में भी 1 तक गया। टाइम ऊपर वाला एक्सिस माने हैं, तो टाइम जब बढ़ेगा तो ऊपर वाले एक्सिस में बढ़ेगा, और डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो नीचे वाले एक्सिस में बढ़ेगी। तो जब 1 किलोमीटर जब 1 किलोमीटर एक्स एक्सिस में बढ़ी तो 1 सेकेंड जो है वो वाई एक्सिस में भी बढ़ेगा, या आवर ही ले लो, 1 आवर जो है वो वाई एक्सिस में यानी टाइम एक्सिस में भी बढ़ेगा। तो ये एक्स एक्सिस का हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। अब बॉडी आगे जाती है, 2 किलोमीटर बढ़ती है, 0 से 1 किलोमीटर गई 1 आवर में, 1 से 2 किलोमीटर गई तो टाइम भी बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्म है तो 1 से 2 आवर हो जाएगा टाइम भी। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमको। ध्यान से देखो, ग्राफ बनाना तो आता ही होगा सबको। अब 0 से जब 3 किलोमीटर गया, 0 से 3 किलोमीटर बॉडी गया तो टाइम भी 0 से 3 आवर चला गया। अब इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो इसी तरह जब बनाते जाएंगे तो हमको दिखेगा कि जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? यूनिफॉर्म मोशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन में क्या कहता था वो डिफिनेशन, कि जितना डिस्टेंस कवर होगा उतना टाइम लेगा, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, माने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट ही बनेगा, या तो ऐसे बन जाएगा या तो ऐसे भी बन सकता है लेकिन स्ट्रेट ही रहेगा, ऐसे भी बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है, लेकिन रहेगा स्ट्रेट। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये है एक नया ग्राफ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 3 4 5। इसमें ठीक पिछले वाले की तरह ये डिस्टेंस का ग्राफ ले लो, डिस्टेंस का एक्सिस ले लो, और इसको ले लो टाइम का एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे। मान लो बॉडी पहला 1 किलोमीटर 1 घंटे में गई, तो ये इसका पॉइंट हो गया। बॉडी दूसरा किलोमीटर दूसरे घंटे में गई, तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब देखना, हर एक किलोमीटर, हर एक 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटा ले रहा है, तो 1 किलोमीटर गया 1 आवर लिया, 2 किलोमीटर गया 2 आवर लिया, 3 किलोमीटर गया तो 2.5 आवर ले लिया, 3 किलोमीटर गया तो 2.5 आवर ले लिया। ये ध्यान देना, अब 3 किलोमीटर गया तो 2.5 आवर यानी 2.5 आवर ले लिया। ये पॉइंट बन गया। 2.5 कहीं यहाँ पे होगा इन दोनों के बीच में, 2.5 आवर ले लिया।
अब जब 4 किलोमीटर गया तो 3 आवर ले लिया। 4 किलोमीटर पे ये देखो 3 आवर ले लिया 4 किलोमीटर पे, जबकि लेना चाहिए था 4 आवर, लेकिन लिया कितना 3 आवर। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ध्यान से देखना, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये देखो कुछ इस तरीके का। इसका स्ट्रेट होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ग्राफ के मदद से समझेंगे कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन होगा और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और देख लेता हूँ स्पीड, और हम लोग वेलोसिटी, स्पीड वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा किए थे थोड़ा सा, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग अब देखेंगे इसको, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। ध्यान देना, हम लोग नॉर्मली प्रायः बोलचाल में क्या बोलते हैं कि यार फलनवा गाड़ी बड़ी तेज चलतिया बोलते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई गाड़ी बहुत तेज चलती है? तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई गाड़ी बहुत तेज चलती है, कोई गाड़ी बहुत धीरे चलती है? ऐसे पता चलता है। रुको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कि तुम्हारे घर से, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर से, यानी रवि के घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। रवि के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, अब रवि घर से निकला और स्कूल पहुंचा 1 घंटे में। पहली कंडीशन देख लो, पहला कंडीशन, रवि घर से निकला और 1 घंटे में स्कूल पहुंचा। रवि घर से निकला और 1 घंटे में स्कूल पहुंचा। पहले दिन मान लो, पहले दिन वो स्कूल से निकला फर्स्ट डे, और कितने घंटे में? 1 आवर में स्कूल पहुंच गया। ठीक है, पहले दिन क्या हुआ कि रवि घर से निकला और स्कूल जो है वो 1 घंटे में पहुंच गया। ठीक है, दूसरे दिन क्या किया रवि कि स्कूल से निकला, लेट हो रहा था। घर से निकला और सो के उठने में आज उसको लेट हो गया। दूसरे दिन सो के उठने में उसको लेट हो गया। तो अब डिस्टेंस तो 10 ही किलोमीटर है, लेकिन अब अगर आराम से जाएगा तो लेट हो जाएगा। तो वो क्या कर दिया कि आज इतना तेज चलाया कि आधे घंटे में ही स्कूल पहुंच गया। कल रवि गया 1 घंटे में, आज रवि गया आधे घंटे में। तो स्पीड कब ज़्यादा होगी? कल वाली स्पीड ज़्यादा होगी या आज वाली स्पीड ज़्यादा होगी? तुम कहोगे कि सर आज तो आधा घंटा में ही पहुंच गया, यानी आज वाली स्पीड ज़्यादा होगी। तो कैसे पता चला बेटा कि स्पीड ज़्यादा हो गई? जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लेते हैं, अगर हम दूरी को जल्दी कवर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्पीड चल रहे हैं, और अगर हम दूरी को देर में कवर करते हैं तो हम कहते हैं कि हम धीरे चल रहे हैं। जैसे 2 लड़के आपस में 2 दोस्त चलते रहते हैं, तो एक थोड़ा तेज़ चलता है, एक थोड़ा धीमे चलता है। तो कैसे पता चलता है कि कौन तेज़ चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है? जो जल्दी से दूरी कवर कर लेता है उसको हम कह देते हैं कि ये तेज़ चल रहा है, और जो दूरी को जल्दी कवर नहीं कर पाता है उसको हम लोग कह देते हैं कि ये धीरे चल रहा है। तो हम लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे को उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। स्पीड होता क्या है? स्पीड में हम लोग अभी अभी देखे कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में, ये कहलाएगा स्पीड। उदाहरण के तौर पे अगर 100 किलोमीटर कवर हो गया 2 घंटे में, 2 आवर, अगर ध्यान से समझना, अगर बोला गया कि कोई बॉडी है, तुमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ध्यान से सुनना कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, मान लो 2 ट्रेन की बात की गई है, ट्रेन ए। अब एकदम ध्यान से सुनना, ये न्यूमेरिकल भी है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। 2 ट्रेन की बात हो रही है, ट्रेन ए और ट्रेन बी।
ट्रेन ए के लिए बोला गया है कि जो ट्रेन ए है, ध्यान से सुनना कि कंडीशन सुनना तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ट्रेन ए के लिए बोला है कि ट्रेन ए जो है वो 120 किलोमीटर, ट्रेन ए कवर्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर। ट्रेन ए कितना कवर करती है? 120 किलोमीटर इन 3 आवर। ट्रेन ए जो है वो 120 किलोमीटर कवर करती है 3 आवर में। ट्रेन बी जो है वो 180 किलोमीटर, ट्रेन बी जो है वो 180 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटे में इन 4 आवर। तो तुमसे पूछ दिया गया किसकी स्पीड ज़्यादा है बताओ, तो ट्रेन ए की स्पीड ज़्यादा है कि ट्रेन बी की, तो कैसे बताओगे? इसी से तुम्हारा स्पीड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, बोला गया है कि ट्रेन ए कवर्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर क्या हो गया बच्चा लोग? 120 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया? डिस्टेंस। और 3 आवर क्या हो गया बच्चा लोग? ये हो गया टाइम। तो कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। अब स्पीड ऑफ ट्रेन ए को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं अभी, या वी से डिनोट कर देते हैं। स्पीड को हमेशा स्पीड और वेलोसिटी को वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने क्लास 6 में भी बताया था ये। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 120, और टाइम कितना दिया हुआ है? 3। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0। यानी ट्रेन ए की स्पीड कितनी आई है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन ए की स्पीड आई है। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ए को हम लोग वी ए लिख देते हैं। यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। शाबाश। अब ट्रेन बी की बात करते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? इसको भी हम लोग वी बी से लिख देते हैं। इसको वी ए से किए, उसको वी बी से। सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या होगा? डिस्टेंस क्या है इसमें? ट्रेन बी कवर्स 180 किलोमीटर, यानी 180 जो है वो इसमें डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, 180 इसमें डिस्टेंस है और 4 आवर इसमें टाइम है। 4 आवर इसमें क्या है? टाइम है। तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी 180, टाइम यानी कि 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45। तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। देखो, अब देखो कितना आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा है। ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा है किससे? ट्रेन ए से। ठीक है, क्योंकि 45 किलोमीटर आया है। तो मेरे ख्याल से स्पीड क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और स्पीड का न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे ये भी समझ में आ गया होगा। बच्चों, हम आपको एनसीईआरटी का भी पूरा न्यूमेरिकल लगा के आराम से दिखाएंगे, बताएंगे, सबको सॉल्व कराएंगे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। बस मेरे साथ बने रहना, स्किप मत करना, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि समझ में आए बढ़िया। और वीडियो को नोट करने के लिए हमेशा पॉज कर देना अपने मोबाइल पे, पॉज करके नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो हमने देखा स्पीड, अभी हमने देखा कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और जानते हैं। ठीक है, और जानते हैं, क्या क्या जानेंगे? देखो, पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमने पढ़ा है इसके जस्ट पहले वाले
क्लास में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिस भी क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वह क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो अब देखो, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है, स्पीड जब डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, स्पीड डिस्टेंस पे निर्भर है और डिस्टेंस स्केलर है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होती है, डिस्टेंस पे निर्भर करती है, और डिस्टेंस स्केलर है तो जाहिर सी बात है स्पीड भी स्केलर होगा। शाबाश। अब ये तो हम लोग समझ गए कि स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी समझ गए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर होगा। ठीक, इसकी यूनिट कितनी होगी? यूनिट होगी, डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर से नापते हैं या मीटर से नापते हैं। टाइम को अगर किलोमीटर से नापेंगे तो टाइम आवर हो जाएगा, मीटर नापेंगे तो सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? स्पीड की यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन कहीं कहीं किलोमीटर पर आवर भी लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों यूनिट सही है। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है। अब एक टर्म आता है यूनिफॉर्म स्पीड का, ध्यान से देखना क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जब भी व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस, सेम भी डिस्टेंस कह सकते, सेम डिस्टेंस, ठीक, ध्यान से सुनना है। यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली रैंडम बनाते, थ्योरेटिकली ऐसे मतलब जुबानी हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। मान लो जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ठीक, अगर ये बॉडी 6 घंटे चली है, टोटल कितने घंटे चली है? 6 घंटे। टोटल जो है वो 6 आवर बॉडी चली है, और 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर की? 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। टोटल बॉडी 6 आवर चली है और 6 आवर में कवर कितना की? 60 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होता है जहाँ पे 60 किलोमीटर कवर करने में कभी बॉडी बदली ना हो। जब बॉडी 60 किलोमीटर कवर की 6 आवर में, तो कहीं भी इसका स्पीड बदला ना हो अगर हम टाइम को तोड़ेंगे। माने अगर 6 आवर में 60 किलोमीटर, तो 60 को 6 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यानी हर जगह, हर टाइम पे, हर घंटे पे बॉडी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही होनी चाहिए। पहले घंटे में भी 10 किलोमीटर कवर की, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर कवर की, तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर ही कवर की, चौथे घंटे में भी 10 किलोमीटर कवर की, पाँचवें घंटे में भी 10 किलोमीटर, और छठवें में भी 10 ही किलोमीटर। तो वो एक तरीके से हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये आसान था, ये कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है, आराम से इसका डेफिनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात, यूनिफॉर्म स्पीड से ज़्यादा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं, एवरेज कैसे निकालते हो कि मैथ में भी पढ़े हो कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे? टोटल क्वांटिटी जितनी होती थी उन सारे क्वांटिटीज़ को जोड़ देते थे अपॉन जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी हो। एवरेज स्पीड का भी कुछ यही हाल है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जरूर देख लेना, काम आएगा। एवरेज स्पीड कुछ नहीं, बेसिक सा फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इज अ रेशियो ऑफ
टोटल डिस्टेंस कवर, ध्यान देना, क्या? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल जितनी डिस्टेंस कवर हुई और उन टोटल जितनी डिस्टेंस को कवर होने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला लिख दूंगा तो और स्पष्ट और क्लियर हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर, जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी, जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो। तुरंत एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, तो समझ में आ जाएगी बात। तुरंत एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, तो बात समझ में आ जाएगी। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है? एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, इसमें 3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ। पहली कंडीशन में ट्रेन की स्पीड दी हुई है, कितनी दी है? स्पीड जो है ट्रेन का वो दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना कि अ ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी पहली कंडीशन में स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर ऑफ 0.5 आवर, ठीक है। फॉर होगा एक्चुअली यहाँ पे, फॉर 0.5 आवर। कितनी देर के लिए? ये टाइम है बेटा, आवर है यानी टाइम। कितनी देर के लिए दिया हुआ है? 0.5 आवर के लिए, ठीक है। 0.5 आवर तक, 0.5 आवर तक जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी कंडीशन में है एट 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 0.2 आवर। अगला कंडीशन क्या है? स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, कितने देर के लिए? अगले 0.2 आवर के लिए। टाइम कितना है? 0.2 आवर। एंड देन यानी तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.7 आवर। टाइम कितना हो गया? 0.7 आवर, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन? तो हमें ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो अभी पता ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को टोटल टाइम पता कर सकते हैं, इसको प्लस ये 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.7 करेंगे, टोटल टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं निकल पाएगा। तो पहले हम हर एक कंडीशन में डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हम हर एक कंडीशन में क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। और वो कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितना दिया हुआ पहली कंडीशन में? 60, और डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, पता नहीं है। टाइम लेकिन पता है 0.5। तो देखो डिस्टेंस निकल जाएगा ना, 0.5 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 0.5, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3। 0.5 से जब 60 का इंटू करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 3, ठीक है, किलोमीटर, 3 किलोमीटर। उसी तरह दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूसरे वाले में स्पीड क्या है? 30 है। डिस्टेंस क्या है? नहीं पता, वही निकालना है। टाइम कितना है? 0.2। शाबाश। तो अब ध्यान से देखो, 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.2 इधर चला गया तो ये हो गया 30 इंटू 0.2। तो जब इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा?
6 किलोमीटर। ठीक है, अब उसी तरह तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन भी सेम फॉर्मूले पे लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो गया 70 और डिस्टेंस क्या हो गया वही तो निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है 0.7। 0.7 का इधर इंटू करेंगे तो हमारा डिस्टेंस आराम से आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 70 इंटू 0.7, 70 इंटू 0.7। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 7 0 जा 0, 7 7 जा 49 पॉइंट, यानी 49 आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले कंडीशन की डिस्टेंस आ गई 3 किलोमीटर, दूसरे कंडीशन की डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर, तीसरे कंडीशन की डिस्टेंस आ गई 49। तो अगर डिस्टेंस दी होगी तब तो आराम से निकाल लोगे डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के, और अगर डिस्टेंस नहीं दी होगी तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले पे रखेंगे। तो जब हम फॉर्मूले पे रखेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि 3 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 49 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब पहला ये 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.7, तो ये हो गया 9 प्लस 49 अपॉन 0.5 0.7 0.7 1.4। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लोगे हालांकि तुम लोग, तो ये हो जाएगा 58 अपॉन 1.4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 580 अपॉन 14, डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक, सब लोग बढ़िया से पढ़ लेना, जिसको जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में पूछ लेगा एकदम बढ़िया से। ठीक है।